What is the funniest pickup line ever used on you? I heard you're a Casanova. Prove it. क्या माल है यार। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अगर if you have girlfriend, you have girlfriend. अरे मर्द हूँ, इसमें क्या है? जब टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल सही से चलना भी शुरू नहीं किए थे, सलमान खान बॉलीवुड के भाईजान नहीं बने थे, तब से अक्षय कुमार बॉलीवुड में एक्शन के नए बेंचमार्क सेट करते आए हैं। बॉलीवुड के द रियल एक्शन हीरो बनकर, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार बनकर। पर अक्षय कुमार की इमेज सिर्फ खिलाड़ी कुमार तक सीमित नहीं है। एक वक्त पर तो लोग अक्षय कुमार को बॉलीवुड के कैसानोवा बोलने लगे थे। एक वो शख्स जो इतना ज्यादा चार्मिंग है, इतना ज्यादा मैस्कुलाइन है कि उसका काम किसी एक हसीना से चलता ही नहीं था, और हसीनाएं भी अपना दिल उन पर आसानी से हार जाया करती थी। और अक्षय कुमार भी खिलाड़ी थे, उन्होंने भी खेल खेले, कई दफा खेले, कईयों के साथ खेले और खेलते ही चले गए। तो आज की इस वीडियो में हम उन हसीनाओं की बात करेंगे। पर एक डिस्क्लेमर है, यहाँ हम अक्षय कुमार के कैरेक्टर को जज करने नहीं बैठे हैं, ना ही हम नजरअंदाज कर रहे हैं अक्षय कुमार का किस लेवल का कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड में रहा है। हम सिर्फ एक मैस्कुलाइन चार्मिंग बंदे की पीक जवानी के किस्सों की यहाँ पर बात करने बैठे हैं। तो अपने जजमेंट का चश्मा उतार दो, अपनी सीट पर आराम से बैठ जाओ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी गलती हो गई। अब अक्षय कुमार का नाम शिल्पा शेट्टी और रवीना टंडन के साथ तो जुड़ा ही था, लेकिन उनसे पहले भी 2 लड़कियां और थी। अक्षय कुमार बॉलीवुड में आने से पहले मॉडलिंग किया करते थे, ये तुम में से कई लोगों को पता होगा। और अपने उन्हीं दिनों के दौरान अक्षय कुमार मिलते हैं पूजा बत्रा से, जिनके साथ आगे चलकर वो रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। अब भले ही अक्षय कुमार उस वक्त पर एक स्ट्रगलर थे, लेकिन पूजा बत्रा अपने आप को बॉलीवुड में एक अच्छे खासे मॉडल के रूप में स्टैब्लिश कर चुकी थी। इसलिए अक्षय कुमार के लिए बॉलीवुड पार्टीज में या इवेंट्स में एंट्री बड़ी आसान हो जाया करती थी। लेकिन ये रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चल सका, क्योंकि अर्ली 90s में अक्षय कुमार को अपने कैरियर पर ज्यादा फोकस करना था, और 91 में आई फिल्म सौगंध से अक्षय कुमार ने डेब्यू भी कर लिया था। फिर आया साल 1992, अक्षय कुमार के लिए जो साल सबसे लकी साबित हुआ। अक्षय कुमार को वो फिल्म मिली जिसने उनका नाम हमेशा के लिए बदलकर खिलाड़ी कुमार रख दिया था। फिल्म का नाम था खिलाड़ी। यह अक्षय कुमार की सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और उनकी एक ब्रेक थ्रू फिल्म के रूप में साबित हुई। और इस फिल्म में उनके अपोजिट थी आयशा जुल्का, जिन्होंने इसी साल आई फिल्म कयामत से कयामत में अपना डेब्यू किया था। अक्षय और आयशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई, और उनके ऑफ स्क्रीन अफेयर्स के बारे में लोगों में बातचीत होने लगी, ये रूमर्स लोगों में फैलने लगे। और फिर इसी साल अक्षय कुमार की फिल्म आती है दीदार, जो कि बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। इसके बाद से फिर से अक्षय कुमार का कैरियर थोड़ा अनस्टेबल हो गया, जिस वजह से उन्होंने फिर से अपने कैरियर पर फोकस करने के बारे में सोचा। और फिर 94 में खबर आती है कि आयशा जुल्का के साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया है। और फिर अक्षय कुमार के साथ जुड़ता है वो नाम जिसने हर जगह सुर्खियां बटोरी। को याद है रवीना टंडन, जिनके लिए आपने गाना गाया तू चीज बड़ी है मस्त नहीं। और ये सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। साल 93 खत्म होने तक अक्षय कुमार की इमेज एक अच्छे खासे एक्शन हीरो के रूप में हो चुकी थी। और साल 94 में एक फिल्म आती है मोहरा, जिसके एक गाने टिप टिप बरसा पानी ने पूरी इंडस्ट्री में, पूरे देश में आग लगा दी थी। काफी सारे छोटे बच्चों को, इंक्लूडिंग रणवीर सिंह, इस गाने ने उन्हें रातों रात बड़ा कर दिया था। एक बार रणवीर सिंह को आपने अपने सेट से निकलवा दिया था। और हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एक रेन सॉन्ग था, रेन सीक्वेंस टाइप। ये रणवीर का ये एक्सप्रेशन था। न सिर्फ ये फिल्म सुपर हिट हुई, पर अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। ये उस परफेक्ट कपल की तरह हो गया था जो आजकल रणवीर आलिया की बात होती है या फिर विराट अनुष्का की बात होती है, उसी तरह की पॉपुलैरिटी इस कपल की उस वक्त हुआ करती थी। इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी इतनी जोरदार थी कि एक बार तो खबर आती है कि इन दोनों ने चोरी छुपे मंदिर में जाके सगाई तक कर ली थी। 99 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने खुद ये बात कन्फेस करी कि अक्षय कुमार ने उनसे शादी का प्रॉमिस किया था। यानी ये अक्षय कुमार का पहला सीरियस रिलेशनशिप था जो मीडिया के सामने भी आया था, और इतना आया था कि सब जगह एक सेंसेशनल न्यूज बन गया था। अक्षय और रवीना की जोड़ी सुपर हिट हो चुकी थी, इसलिए उनकी हर फिल्म अच्छी भी चल रही थी, जैसे कि मोहरा, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, दावा, बारूद, कीमत। पर शायद 98 के बाद इन दोनों के बीच चीजें थोड़ी बिगड़ना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद वो सीधा 2004 की फिल्म पुलिस स्टोरी में साथ में दिखते हैं। और तब तक अक्षय कुमार की शादी ट्विंकल खन्ना से हो चुकी थी, और 2004 में रवीना ने भी अनिल थड़ानी से शादी कर ली थी। कमाल की बात यह है कि बचपन में हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन एक ही है, दोनों काफी एक जैसे दिखते हैं। शायद इसीलिए अक्षय कुमार का दिल भी। ये भेदभाव क्यों?
पर रवीना टंडन के बाद अक्षय कुमार सीधे ट्विंकल खन्ना से नहीं मिले। उसके पीछे भी अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो इस वीडियो में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। रवीना टंडन के अकॉर्डिंग अक्षय कुमार से उनके ब्रेकअप का कारण अक्षय कुमार का बाकी एक्ट्रेसेस की तरफ अट्रैक्ट होना था। 96 में सुष्मिता सेन ने अपना डेब्यू कर लिया था और इसी साल अक्षय कुमार की खिलाड़ी फ्रेंचाइज की एक और मूवी आती है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। अक्षय का नाम तब सुष्मिता और रेखा दोनों के साथ लिया जा रहा था। रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए लॉयल्टी सबसे ऊपर है किसी भी रिश्ते में, और अक्षय कुमार ने इसी पॉइंट पर उन्हें हर्ट कर दिया था। And yet I thought, no, you know, I'll give it my best. I'll give it my best because whatever, to a certain extent, I feel that every relationship needs adjustment, needs compromise, and you know, I try to make it work. Maybe to a certain extent it was also my pride because I had given up so much for that relationship. और अक्षय भी अपने फीमेल फैन बेस को नहीं खोना चाहते थे, तो उन्होंने शादी का कमिटमेंट वापस ले लिया और कहा कि सिर्फ सगाई ही तो हुई थी, सिर्फ सगाई। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर ये बात अब बहुत पुरानी भी हो चुकी है, तो वेलकम 3 में हम इन दोनों को साथ में वापस देखेंगे कम से कम 21 सालों बाद। अब रेखा के साथ अक्षय कुमार का नाम तब जुड़ने लगा जब अक्षय कुमार ऑलरेडी रवीना टंडन के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। सब शुरू हुआ था 96 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से, जिसमें दोनों के बीच कुछ गर्मा गर्मी वाले सीन्स थे। अब उस जमाने की तो क्या बात करें, अगर ये रिश्ता आज भी होता तो लोग काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये बात सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि लड़का छोटा है और लड़की बड़ी है। 96 में अक्षय कुमार की एज थी 28 साल और रेखा की एज थी 41 साल। पर मजे की बात यह है कि इस फिल्म में रवीना टंडन भी थी जो रेखा की छोटी बहन का रोल प्ले कर रही थी, और इन कंट्रोवर्सीज का फायदा हुआ फिल्म को, जो कि सुपर हिट हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रवीना टंडन ने रेखा को अक्षय कुमार से दूर रहने की हिदायत दे दी थी। खैर अक्षय कुमार का रिलेशन रेखा के साथ फिल्म के साथ ही खत्म भी हो गया, पर रेखा ने इस बारे में कभी कोई कॉमेंट नहीं किया जैसे वो आज कर दिया करती है। आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। सुष्मिता सेन के साथ भी अक्षय कुमार का नाम तब जुड़ा जब अक्षय कुमार ऑलरेडी रवीना टंडन के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये रिलेशन कुछ ज्यादा ही शॉर्ट रहा क्योंकि रवीना ने दोनों को एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था, और ये बात भी रवीना ने एक इंटरव्यू में बताई थी। और शायद यही कुछ कारण थे जिस वजह से रवीना ने अक्षय से 98 में ब्रेकअप कर लिया था। सुष्मिता सेन की तरफ से इस बारे में कभी कोई बयान नहीं आया, क्योंकि हो सकता है कि वो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहती हो। वैसे सुष्मिता सेन के खुद के लव अफेयर्स के बारे में भी एक पूरी बड़ी वीडियो बन सकती है, इंटरेस्टेड हो तो बताते जाओ कॉमेंट में। रवीना टंडन के बाद जिस गोरिया ने अक्षय कुमार का दिल चुराया, या फिर यूं कहें कि जिसके साथ अक्षय कुमार के किस्से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, वो थी शिल्पा शेट्टी। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। मैं कई स्टंट्स किए हैं आपने, आपसे ज्यादा कौन जानता? शिल्पा ने 93 में आई फिल्म बाजीगर से अपना डेब्यू कर लिया था, और 94 में आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में अक्षय कुमार के अपोजिट थे। रवीना टंडन के बाद अक्षय कुमार की वाइब कुछ ज्यादा ही मैच हुई शिल्पा शेट्टी से, पर तब इनके बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा था। पर 98 से लेकर 2000 के बीच इनके अफेयर के किस्से बॉलीवुड में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे थे, और बाद में ये बात कंफर्म भी हो गई थी। शिल्पा ने साल 2000 में एक इंटरव्यू में कहा कि अक्षय कुमार उनके साथ और ट्विंकल खन्ना के साथ 2 टाइमर कर रहे थे, क्योंकि ट्विंकल खन्ना उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उन्होंने भी अक्षय कुमार से ब्रेकअप कर लिया था और उनके साथ काम करने के लिए भी साफ मना कर दिया था। पर अब ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो चुका है, क्योंकि कौन आदमी अपनी एक्स के साथ ढूंढके लगाते हुए इस तरह से नजर आएगा। वैसे ठीक तो अक्षय और रवीना के बीच में भी सब हो गया है। हाँ, समझे। चल शुरू करते हैं सब साथ में। सीखो, हम जैसे पुराने चावलों से सीखो। हम तो यही चाहते हैं यार कि ठीक है, पुरानी बातें हैं, मिट्टी डालो, सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो आइकॉनिक जोड़ियां हमने बचपन में टीवी स्क्रीन पर या थिएटर में देखी है, ये वापस देखने को मिले तो मजा तो आएगा। और अब जाकर एंट्री होती है ट्विंकल खन्ना की। साल 97 से लेके 2002 का टाइम अक्षय कुमार के लिए सबसे बुरा वक्त था, क्योंकि एक तो उनका कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा था, और दूसरा वो एक के बाद एक फ्लॉप दिए जा रहे थे। 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरी 16 फ्लॉप्स उन्होंने दी थी। नाम बताऊं? मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, लहू के 2 रंग, इंसाफ, दावा, तराजू, अफलातून, कीमत, अंगारे, बारूद, जुल्मी, संघर्ष, आरजू, इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक रिश्ता, हाँ मैंने भी प्यार किया। साल 2000 में जब अक्षय कुमार का ब्रेकअप शिल्पा शेट्टी से हो चुका था, तब उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप शुरू किया। ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी थी, और दोनों ने 99 में आई फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में साथ काम भी किया था। अब 2018 के एक शो में ट्विंकल खन्ना ने यह भी कहा कि अक्षय कुमार शुरू में तो उन्हें बहुत अनोइंग लगे थे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें बहुत पसंद आया था। सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है इस आदमी का। लव यू।
और अक्षय कुमार ने 2024 के इंटरव्यू में ये कहा था कि अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना के इंटेलिजेंस और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर बहुत पसंद आया था। अब साल 2000 में आई फिल्म मेला के बाद से ट्विंकल खन्ना ने अपना बॉलीवुड कैरियर खत्म कर दिया था। अब 2019 के एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने ये बताया कि उन्होंने मजाक में ट्विंकल को इस तरह से प्रपोज किया कि तुम अब अपना बॉलीवुड करियर तो खत्म कर ही चुके हो, तो मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत ही कर लो। लेट 2000 में उनकी सगाई हुई और 17 जनवरी 2001 को उन दोनों की शादी हुई। अब तुम में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि कैसनोवा अक्षय कुमार की गाड़ी पर अब एक ब्रेक लगा होगा। बहुत भोले हो यार तुम। शादी के बाद जिस लड़की के साथ अक्षय कुमार का नाम जुड़ा वो थी प्रियंका चोपड़ा। दोनों ने साथ में अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज और वक्त जैसी फिल्मों में काम किया। पर इन दोनों के अफेयर के रूमर इतने ज्यादा फैलने लगे थे कि ट्विंकल खन्ना ने तंग आकर अक्षय कुमार को प्रियंका के साथ काम करने के लिए साफ मना कर दिया। अब खबरें तो ये भी आ रही थी कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को प्रियंका के साथ बिल्कुल वैसे ही पकड़ा जैसे रवीना ने अक्षय कुमार को सुष्मिता सेन के साथ पकड़ा था। पर साल 2017 में आपकी अदालत में अक्षय कुमार ने ये कहा कि मुझे प्रियंका के साथ काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है, प्रियंका चोपड़ा अब वापस से अक्षय के साथ काम नहीं करेगी, ना ही SRK के साथ करेंगी। पर इन सब के बाद वो एक वन वुमन मैन हो गए थे। उनके किस्से कभी भी किसी और एक्ट्रेसेस के साथ इसके बाद मीडिया में नहीं आए। वो पूरी तरह से अपने कैरियर पर, अपनी फिल्मों पर और अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगे थे। इनफैक्ट साल 2007 से लेकर 2019 की उनकी फिल्मोग्राफी को देखें तो एज एन एक्टर भी उन्होंने काफी ज्यादा इवॉल्व करा है। इतनी वैरायटी भरे रोल उन्होंने करे। 90s में एक्शन फिल्में करने वाले अक्षय कुमार साल 2000 से 2010 के बीच में सबसे बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में काम कर रहे थे और 2010 के बाद सोशल टॉपिक्स पर। इनफैक्ट साल 2007 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज्यादा हिट्स देने का अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो अक्षय कुमार का ही है। हाँ, ये जरूर है कि बीते कुछ सालों में अब अक्षय कुमार का मैजिक थोड़ा फेड होता नजर आ रहा है। उसके कई सारे और कारण हैं, पर 2021 से लेकर 24 के बीच में उनकी पूरी 9 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। पर उनके आप जैसे और मुझ जैसे कई सारे फैंस भी है जो अभी भी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एक तो कोई ऐसी फिल्म आएगी जिसके बाद से अक्षय कुमार का कमबैक फिर से हो सकेगा। कनप्पा, केसरी 2, हेरा फेरी 3, जॉली LLB 3 और 2026 में आने वाली उनकी मच अवेटेड फिल्म भूत बंगला उस नई शुरुआत की एक पहल हो सकती है। अब मुझे पर्सनली हेरा फेरी 3 से तो कोई उम्मीद है नहीं क्योंकि उन्हें ये साहब डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन जॉली LLB 3 और केसरी 2 ये 2 ऐसी फिल्में हो सकती है जो उनकी एक नई शुरुआत की नींव रखेंगी। और इस वीडियो का एंड यही होता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि तुम अक्षय कुमार की किस फिल्म का वेट कर रहे हो और तुम ऐसी वीडियो और किस इंसान पर देखना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, नहीं आती तो डिसलाइक करो, ताकि हमें पता चलता रहे कि तुम किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो और हम फिल्म वाले फिल्म से जुड़ी इसी तरह की कहानियां तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं।